हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक करती हूँ आप सभी को अपने चैनल में। और आप लोग देख रहे हैं डेली ओलॉजी। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। इसको आप पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही आसान है और जायके में भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है ये रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी, रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन 1 केजी जो है वो चिकन ली है और कुछ जो है वो मैंने ग्रीन चिली ली है। यहाँ मैंने दही ली है और ये मसाला है। इसकी भी रेसिपी जो है मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। और साथ ही मैंने अदरक लहसुन लिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम से इंग्रेडिएंट्स में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके सामने बनेगी। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो मैंने अदरक लहसुन और ग्रीन चिली जो है वो ग्राइंड कर ली थी। और हर खाने में आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि अदरक लहसुन जो है वो आप लोग फ्रेश यूज़ करें और लहसुन की जो क्वांटिटी है हमेशा ज़्यादा रखें, क्योंकि हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक प्यारा सा बाउल ले लिया था, उसके अंदर जो है मैंने चिकन डाल दी थी। चिकन के जो पीसेस हैं वो मैंने थोड़े बड़े रखे थे, क्योंकि मैं इसको मैरिनेट करूँगी तो आप बड़े पीसेस रख सकते हैं। यहाँ जो है वो मैंने दही ऐड कर दी थी और दही के बाद जो है वो मैंने ग्रीन चिली जो मैंने पीस ली थी वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी थी। और इसके बाद जो है वो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। अदरक लहसुन जो है वो मैंने फ्रेश ही लिया था और ज़्यादा क्वांटिटी में ही जो है वो मैं अदरक लहसुन को यूज़ करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 केजी के हिसाब से ही मैंने जो है वो मसाला ऐड किया है। मसाले की रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, ताकि बाहर के मसाले को भी आप लोग सब बाय बाय कर दें। यहाँ पे जो है वो मेरी चिकन की मैरिनेशन जो है वो तैयार हो चुकी थी। आप लोग ज़रा मैरिनेशन बहुत अच्छे से किया करें। अब यहाँ जो है वो तकरीबन मैं 2 से 4 घंटे या आप लोग चाहें तो इससे ज़्यादा देर भी इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ सकते हैं। जितनी ज़्यादा देर आप इसको रखेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो सालन अच्छे से तैयार होगा। यहाँ चिकन की जो है वो मैरिनेशन हो चुकी थी और तकरीबन मैंने कोई 4 से 5 घंटे के लिए जो है वो इसको छोड़ दिया था मैरिनेशन के लिए। आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि इसको जितना ज़्यादा देर हो सके इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया करें। चिकन बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं तकरीबन जो है वो हाफ़ कप यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है वो चिकन हाई फ्लेम पर ही पकाऊंगी, क्योंकि मैरिनेशन मैंने 5 से 6 घंटे के लिए कर ली थी। तो आधे से ज़्यादा चिकन जो है वो पक चुकी है, या क्या कह सकते हैं गल चुकी है। वो मैरिनेशन में जो है वो गल चुकी है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ऑयल गर्म हो चुका था। मैं चिकन इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे चिकन डालने के बाद मैं थोड़ी देर इसको अच्छे से जो है वो घुमाऊंगी। और आप देख सकते हैं कि अब ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है यहाँ पे पकेगा। इसके अंदर जो है वो कोई भी और चीज़, कोई भी मसाला ऐड नहीं किया जाएगा। अब सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे चिकन पकेगी। हाई फ्लेम पे पकेगी। आप फ्लेम जो है वो लो मत कीजिएगा। लो करेंगे तो आपकी चिकन जो है वो टूटना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें अलग हो रहा है। अब कुछ देर के लिए जो है मैं और चिकन पकाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सालन है वो तकरीबन तैयार हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैरिनेशन में थी, मैंने ऑयल जो है वो मैरिनेशन में यूज़ नहीं किया था, क्योंकि ऑयल जो अगर मैरिनेशन में यूज़ कर लिया जाए तो फिर चिकन की मैरिनेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाती, मसाले जो हैं वो चिकन को इतने अच्छे से नहीं लग पाते। तो आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो हमारी यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा पानी रहता था, बस उसको भी हाई फ्लेम पे रह के वो भी पक जाएगा। तो आप देख सकते हैं मलाई बोटी का सालन यहाँ पे तैयार हो चुका है और कितनी ही कोई प्यारी शक्ल यहाँ पे आई है इसकी। और यहाँ पे जो है वो मैं कोयले लगा रही थी। कोयले की खुशबू जो है वो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। और जो मैं यहाँ पे कोयले का धुआं दे रही हूँ, इसको भी ज़्यादा नहीं लगाइएगा, मुश्किल से 2 सेकंड ही लगाइएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमारी मलाई बोटी तैयार हो चुकी है। इसको आप पराठे के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, मज़ा ये दोनों का आपको बराबर देगी। वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे जो भी नया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगेन आप सबका, मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया आपका सपोर्ट करने के लिए। और आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाती रहूं, नई नई रेसिपीज़ लाती रहूं। अगली वीडियो तक के लिए, अगली रेसिपी तक के लिए मेरी यूट्यूब फैमिली को अल्लाह हाफिज़।